हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद अदनान बुखारी। आज हम डिस्कस करेंगे गूगल एड्स के बारे में कि बेसिकली गूगल एड्स क्या होते हैं और आप किस तरह की गूगल एड्स में कैंपेन रन कर सकते हैं और कितनी तरह की कैंपेन रन कर सकते हैं। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि जब हम गूगल में सर्च करते हैं और स्पॉन्सर जो रिज़ल्ट शो होते हैं सिर्फ वही गूगल एड्स कैंपेन्स होती हैं। सिर्फ गूगल एड्स जो है यहीं तक महदूद है, बट ऐसा नहीं है। गूगल एड्स में डिफरेंट तरह की कैंपेन्स होती हैं हर तरह के बिज़नेस के लिए। लेट्स सपोज़ अगर आप ई-कॉमर्स बिज़नेस रन कर रहे हैं उसके लिए डिफरेंट कैंपेन है। आप लीड जनरेशन या सर्विसेज रिलेटेड बिज़नेस रन कर रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट कैंपेन है। इस वीडियो में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से बिज़नेस के लिए कौन सी कैंपेन बेस्ट है और आपका गूगल एड्स के बारे में कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। तो जैसा कि मैंने कहा कि गूगल एड्स में डिफरेंट तरह की कैंपेन्स होती हैं, बट उससे पहले आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सर्विसेज़ से रिलेटेड बिज़नेस है, आपको लीड्स चाहिए, आपका ई-कॉमर्स रिलेटेड बिज़नेस है, आपको कन्वर्जन चाहिए, आपको स्टोर विज़िट चाहिए, आपको वेबसाइट ट्रैफ़िक चाहिए। आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखना होता है। जैसे कि डिफरेंट कैंपेन्स होती हैं, इसी तरह डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि ये देखें, आप सबसे पहले सेल ऑब्जेक्टिव है, आपको ऑनलाइन स्टोर में या ऐप में सेल जनरेट करनी है, या आपको अपने लीड जनरेशन बिज़नेस के लिए लीड जनरेट करनी है, आपको आपके वेबसाइट पे, आपके ब्लॉग पे ट्रैफ़िक जनरेट करना है। ये ऐप प्रमोशन के लिए यूज़ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल गेट मोर इंस्टॉलेशन। ये भी एक्चुअली एक ऑब्जेक्टिव भी है और एक कैंपेन टाइप भी कहलाती है। अगर आपने कोई न्यू ऐप लॉन्च किया या आपके क्लाइंट ने ऐप लॉन्च किया, आप क्लाइंट के लिए कैंपेन रन करना चाह रहे हैं और क्लाइंट की डिमांड है कि उसको मैक्सिमम इंस्टॉलेशन चाहिए, तो आप डेफ़िनेटली ऐप प्रमोशन कैंपेन चूज़ करेंगे एज़ अ कैंपेन भी और एज़ अ ऑब्जेक्टिव भी। उसके बाद अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन होती है, ये मोस्टली ब्रांड अवेयरनेस के लिए यूज़ होती है। उसके बाद लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशन। लेट्स सपोज़ आपका कोई लोकल स्टोर है, कोई फिज़िकल स्टोर है, रिटेल से रिलेटेड है, या कोई सैलून है, या कोई रेस्टोरेंट है। इसमें बेसिकली आप गूगल मैप को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, गूगल मैप को पेड एड्स के थ्रू रैंक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक सैलून है और कोई सर्च कर रहा है कि सैलून नियर मी, तो आपका मैप उसको अपीयर होगा, उसको शो होगा। अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है और कोई सर्च कर रहा है रेस्टोरेंट नियर मी या बेस्ट रेस्टोरेंट, इस तरह के कोई लोकल कीवर्ड सर्च कर रहा है, तो उसमें आपका मैप अपीयर होगा, क्योंकि आपने उसको उन कीवर्ड्स पे ऑप्टिमाइज़ किया हुआ होगा। इसके बाद आप विदाउट एनी गाइडेंस या विदाउट एनी गोल की कैंपेन रन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं कैंपेन लेवल पर ही जाकर डिसाइड करूँगा। इसमें जो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऐप प्रमोशन एज़ अ ऑब्जेक्टिव भी यूज़ होती है और एज़ अ कैंपेन भी, और इसी तरह ये लोकल स्टोर विज़िट भी एज़ अ ऑब्जेक्टिव भी और एज़ अ कैंपेन भी यूज़ होती है। अभी हम देखते हैं कि इसमें बेसिकली गूगल एड्स में कैंपेन्स किस तरह की होती हैं। ये तो थे ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर से मैंने सेलेक्ट कर लिया सेल्स। अभी आप देखें सिलेक्ट अ कैंपेन टाइप। ये ये हैं गूगल एड्स की डिफरेंट कैंपेन। इसमें सबसे पहले आती है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। इसको हम थोड़ा एंड में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गूगल की सबसे कॉमन एंड फर्स्ट जो बेसिक कैंपेन कहलाती है वो है सर्च कैंपेन। लेट्स सपोज़ आप को मैंने कहा कि आप गूगल में कोई कीवर्ड सर्च करते हैं और आपको स्पॉन्सर रिजल्ट जो अपीयर होते हैं, वो बेसिकली गूगल सर्च कैंपेन के थ्रू होते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि ड्राइव सेल्स ऑन गूगल सर्च विद टेक्स्ट एड्स। बेसिकली ये टेक्स्ट एड्स होते हैं, ये सर्च इंटेंट पे काम करते हैं, ये कीवर्ड्स पे काम करते हैं। इसमें हम थाउजेंड ऑफ कीवर्ड्स पे भी काम कर सकते हैं और डिफरेंट तरह की कीवर्ड्स पे काम कर सकते हैं, लाइक ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच। वैसे जो बेसिकली लीड जनरेशन वाले और सर्विसेज रिलेटेड बिजनेस इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट ये ई-कॉमर्स बिजनेस के भी काम आ सकती है। ई-कॉमर्स रिलेटेड भी आप इसमें कन्वर्जन जनरेट कर सकते हैं। गूगल की सेकंड कैंपेन है डिमांड जेन। एक्चुअली डिमांड जेन गूगल की लेटेस्ट कैंपेन है जो रिसेंटली लॉन्च हुई है। ये बेसिकली यूट्यूब, डिस्कवर एंड जीमेल पे काम करती है और इसमें जो ऐड टैग्स होते हैं वो इमेजेस और वीडियो एड्स होते हैं। इसमें आप वीडियो और इमेजेस क्रिएटिव्स बनाते हैं और अच्छे क्रिएटिव्स बनाते हैं, फिर जो आपकी एड्स अपीयर होते हैं यूट्यूब पर, डिस्कवर और जीमेल पर। ये भी ई-कॉमर्स के लिए भी यूज़ हो सकती है और लीड जनरेशन के लिए भी, बट एज़ पर माय एक्सपीरियंस जो हमने कम्युनिटी में देखा है, इस कैंपेन के थ्रू क्वालिटी लीड ज़्यादा बेहतर होती हैं। लाइक आप अगर इसको लीड जेन एज़ अ लीड जनरेशन कैंपेन लेकर चलेंगे, तो आप क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ई-कॉमर्स। अच्छा, इसके बाद आते हैं वीडियो। वीडियो एड्स यूट्यूब पर अपीयर होते हैं। जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियोज़ देख रहे होते हैं और आपको स्टार्ट में या मिडल में या एंड में कोई वीडियो एड्स अपीयर होते हैं जिसमें स्किपेबल भी होते हैं, नॉन स्किपेबल भी। वो बेसिकली गूगल की वीडियो एड कैंपेन के थ्रू रन हो रहे होते हैं। ये भी
लीड जनरेशन के लिए भी यूज़ होते हैं और ई-कॉमर्स बिज़नेस के लिए भी यूज़ होते हैं। इसके बाद आते हैं गूगल डिस्प्ले कैंपेन। डिस्प्ले कैंपेन मोस्टली आपने देखा होगा गूगल की पार्टनर वेबसाइट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई न्यूज़ वेबसाइट पे जा रहे हैं, उसके हेडर में, टॉप में, साइड बार में, बॉटम में आपको इमेजेस और बैनर्स एड्स अपीयर हो रहे होते हैं। वो बेसिकली गूगल के डिस्प्ले कैंपेन के थ्रू अपीयर होते हैं। लेकिन इसमें लिखा हुआ रीच पोटेंशियल कस्टमर अक्रॉस 3 मिलियन साइट्स एंड ऐप्स विद योर क्रिएटिव। आप ऐप यूज़ करते हैं, ऐप में भी ये डिफरेंट तरह के बैनर्स अपीयर होते हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड, सर्विसेज रिलेटेड, लीड्स रिलेटेड, वो डिस्प्ले कैंपेन के थ्रू लोग रन कर रहे होते हैं। ये भी बेसिकली लीड जनरेशन और ई-कॉमर्स के लिए यूज़ की जाती है, बट मोस्टली इसको लोग ब्रांड अवेयरनेस के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें जो इंप्रेशंस की कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए जब कोई न्यू बिज़नेस या ब्रांड लॉन्च होता है, वो कोशिश करता है कि हम पहले डिस्प्ले कैंपेन करें ताकि हम अपनी ब्रांड की प्रमोशन, ब्रांड की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके बाद हम सेल साइट पे जाएँगे, उसके बाद हम कन्वर्जन साइट पे या लीड साइट पे जाएँगे। अच्छा, इसके बाद है गूगल शॉपिंग कैंपेन। आपने देखा होगा जब आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं, स्पेशली प्रोडक्ट रिलेटेड, तो आपको सर्च रिजल्ट से ऊपर एक प्रोडक्ट का सेक्शन शो होता है और उस पर एक छोटा-सा स्पॉन्सर भी लिखा हुआ होता है। अच्छा, ये जो बेसिकली ये जो स्पॉन्सर्ड एड्स, शॉपिंग रिलेटेड एड शो हो रहे हैं ना, ये गूगल शॉपिंग जो कैंपेन के थ्रू शो होते हैं। एक्चुअली ये जो आपके सब प्रोडक्ट्स होते हैं, ये मर्चेंट सेंटर अकाउंट पे लिस्ट होते हैं। अगर आपका मर्चेंट सेंटर अकाउंट है, उसको आप डायरेक्ट गूगल एड्स से लिंक कर देते हैं और जब आप शॉपिंग कैंपेन लॉन्च करते हैं, तो गूगल डायरेक्टली मर्चेंट सेंटर से वो प्रोडक्ट्स फेच करके गूगल उधर शॉपिंग सेक्शन में अपीयर करता है। जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई वॉचेस से रिलेटेड, शूज़ से रिलेटेड या कॉस्मेटिक से रिलेटेड स्टोर है और आपने मर्चेंट सेंटर अकाउंट बनाया हुआ है, अपने सब प्रोडक्ट्स वहाँ लिस्ट किए हुए हैं और कोई यूज़र उससे रिलेटेड सर्च कर रहा है, तो गूगल ऑटोमैटिकली मर्चेंट सेंटर से आपको प्रोडक्ट उठाएगा और ऊपर शॉपिंग सेक्शन में उस कीवर्ड पे शो करेगा अगर आप स्मार्ट बिडिंग कर रहे हैं। तो ये शॉपिंग कैंपेन मोस्टली ई-कॉमर्स वालों के लिए यूज़ होती है। जिससे क्वालिटी कन्वर्जन जनरेट होती है। अच्छा, तो इसके बाद है परफॉर्मेंस मैक्स। जैसे मैंने कहा था कि परफॉर्मेंस मैक्स मैं लास्ट में बताऊँगा क्योंकि ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जो सबसे बड़ी कैंपेन है और ये दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कैंपेन। अभी जितने भी हमने कैंपेन डिस्कस किए हैं लाइक सर्च, डिमांड जेन, वीडियो, डिस्प्ले, शॉपिंग, ये सब चीज़ें परफॉर्मेंस मैक्स में कवर होती हैं। ये लेकिन ड्राइव सेल्स बाय रीचिंग द राइट पीपल wherever they are browsing with ads on Google Search, YouTube, Display and more. It means ये इन सब का निचोड़ है, इन सब का मिक्सचर है। इसलिए इसको एक मास्टर कैंपेन, एक मैक्सिमम एक परफॉर्मेंस कैंपेन कहा जाता है। क्योंकि इसमें आपका एड्स सर्च में भी अपीयर होता है, इसमें आपका ऐड यूट्यूब में, डिस्कवर में, जीमेल में, वीडियो ऐड भी अपीयर होता है। इसमें डिस्प्ले ऐड लाइक पार्टनर वेबसाइट्स पे भी अपीयर होता है आपका ऐड। इसमें शॉपिंग लिस्ट पे भी आप काम करते हैं, लाइक शॉपिंग सेक्शन में भी आपका ऐड अपीयर होता है। लाइक हर ऐड सेट इसमें कवर होता है, हर कैंपेन टाइप इसमें कवर होती है। लाइक आप कीवर्ड्स पे भी काम करते हैं, आप इमेजेस क्रिएटिव पे भी काम करते हैं, आप वीडियोज़ पे भी काम करते हैं। आप बैनर्स पे भी काम करते हैं जो डिस्प्ले कैंपेन की तरह अपीयर होते हैं डिफरेंट पार्टनर वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस पे। तो इसलिए इसको एक मास्टर कैंपेन कहा जाता है। जब आपको इन सब कैंपेन्स का आइडिया होता है तो तब आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन की तरफ जा सकते हैं क्योंकि स्टार्ट में मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि इसमें गूगल का स्मार्ट एआई यूज़ होता है और इसमें मशीन लर्निंग प्रोग्राम होता है जो ऑटोमेटिकली आपका ऐड अपीयर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई गूगल में सर्च कर रहा है टेक्स्ट बेस्ड तो उसको आपका सर्च ऐड शो करेगा। अगर कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है तो ये आपको आपने जो वीडियो ऐड की होगी, जो वीडियो क्रिएटिव डाला होगा, वो यूट्यूब पे ये कैंपेन आपकी वीडियो शो करेगी उसको। अगर कोई वेबसाइट पे गया हुआ है गूगल की जो लिस्टेड वेबसाइट्स होती हैं लाइक न्यूज़ वगैरह की और जो भी एप्लीकेशंस होती हैं, उधर कोई गया हुआ है तो वहाँ पे आपका बैनर अपीयर होगा। और इसी तरह शॉपिंग कैंपेन में अगर कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड गूगल में सर्च कर रहा है तो शॉपिंग सेक्शन में आपका प्रोडक्ट अपीयर होगा एज अ स्पॉन्सर। तो इसलिए इस कैंपेन में ये सब चीज़ें कवर होती हैं, इसलिए इसको परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन का नाम दिया गया है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें क्वालिटी कन्वर्जन और अच्छी कन्वर्जन जनरेट होती हैं। इसमें भी डिफरेंट मॉडल्स होते हैं लाइक आप आरओएस पे बिडिंग कर सकते हैं, आप कीवर्ड्स पे बिडिंग कर सकते हैं, आप मैक्सिमम कन्वर्जन एज अ बिडिंग स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एडवांस कैंपेन कराती है।
इसलिए मैंने इसको एंड में बताया क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कैंपेन है। जब आप इन बाकी सब कैंपेन्स को अंडरस्टैंड कर लें, तो तब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन की तरफ जाएँ। तो ये है सब गूगल एड्स की कैंपेन। जो गूगल एड्स की कैंपेन सिर्फ़ सर्च या टेक्स्ट पे डिपेंड नहीं करती। आप वेबसाइट के एप्लीकेशन पे, यूट्यूब वीडियोज़ में जिस तरह की भी एडवर्टाइज़मेंट देख रहे होते हैं, वो बेसिकली गूगल एड्स के थ्रू ही ऑपरेट हो रही होती है। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइक आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपको लीड्स चाहिए, आपको कोई सर्विसेज है, आप सर्विसेज देना चाहते हैं, आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, उसी की बेस पर आपको कैंपेन सेलेक्ट करनी होती है। अदरवाइज अगर आप कुछ ऐसी कैंपेन सेलेक्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली वो परफॉर्म नहीं करेगी। तो उम्मीद है कि आपका गूगल एड्स के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको आइडिया हो गया होगा कि गूगल एड्स में किस तरह के डिफरेंट कैंपेन्स आप रन कर सकते हैं और क्या ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आप क्वालिटी कन्वर्जन जनरेट कर सकें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।